हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में जॉइंट एक्सपेंसेस निकालना सीखा था, वैसा ही सवाल इस लेक्चर में भी हम सीखेंगे। इसमें और उस क्वेश्चन में एक पॉइंट का अंतर है, बाकी पूरा क्वेश्चन आपका सेम रहेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको जॉइंट एक्सपेंसेस दिए थे, यहाँ भी जॉइंट एक्सपेंसेस दे रखे हैं। एक्स वाई जेड के जो सेपरेट एक्सपेंसेस हैं वो अलग से उन्होंने जैसे पिछले क्वेश्चन में दिए थे वैसे यहाँ पर भी दे रखे हैं। एक्स वाई जेड की सेलिंग प्राइस भी दे रखी है, एक्स वाई जेड का परसेंटेज भी दे रखा है। बस यहाँ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ ये दे रखी है आपको। आगे लिखा है, यह मानिए कि बिक्री व वितरण व्यय बिक्री मूल्यों के अनुपात में। अब बताइए बिक्री व वितरण व्यय, ठीक है। अब बिक्री व वितरण व्यय जो है वो बिक्री मूल्यों के अनुपात में बांटना है, मतलब जो सेलिंग प्राइस है उसके रेशो में बांटना है। इसके अलावा आपको आगे दे रखा है, यह बताइए कि उत्पादन की संयुक्त लागत को कैसे बांटेंगे तथा एक्स वाई व जेड के आवश्यक खाते तैयार कीजिए। तो पहले जैसा हमने पिछले लेक्चर में किया था, पिछले क्वेश्चन में किया था, वैसे कि वैसे पहले हम जॉइंट एक्सपेंसेस अकाउंट बनाएंगे। अब कैसे बनाया जाए, तो सबसे पहले एक्स वाई जेड और तीनों का टोटल अमाउंट लिखा। इनका प्रॉफिट लिखेंगे हम, प्रॉफिट 30, 25 और 20, तो 30%, 50,000 का 30%, 5 या 15, 30,000 का 25%, 25 या 75 और 20,000 का 20%, 2 दूनी 4, कुल मिला के खर्चा उधर हो जाएगा। फिर टोटल कॉस्ट तो आ गई हमारे पास, 50 में से 15 गए 35, 22, 500, 16,000। अब टोटल कॉस्ट हमारी लगी है 73,500 रुपये। इसमें से हम सेपरेट एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। अब सेपरेट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दे रखे 5,000, 4,000, 3,000, तो ये 5,000, 4,000, 3,000 भी हम माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट बचेगा वो बच रहा है 61,500। अब 61,500 जो अमाउंट बच रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि यहाँ वाला और यहाँ वाला अमाउंट सेम होना चाहिए। क्या अभी ये सेम है? पिछले क्वेश्चन में जैसे ही हमने सेपरेट एक्सपेंसेस माइनस किया था, वैसे ही जॉइंट कॉस्ट का अमाउंट और जॉइंट एक्सपेंसेस में हमने जो रेशो बनाया, रेशो एनालिसिस की टेबल बनाई, दोनों का अमाउंट सेम आया था। यहाँ अभी अमाउंट सेम नहीं है, तो हम यहाँ क्या करें, तो यहाँ पर वही आपको देखना है कि ये जो खर्चा है अब ये हम कैसे बांटें। पहले अमाउंट का पता लगा, हमें बांटना कैसे है, बिक्री व वितरण व्यय बिक्री मूल्यों के अनुपात में, मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हमें निकालना है और उस अमाउंट को सेलिंग के रेशियो में बांटना है। लेकिन किस अमाउंट को बांटें, तो वो पता लगाने के लिए आपको याद रखना है सभी खर्चे हम बांट चुके हैं। अब हमारे पास जो बैलेंस बचा है वो बैलेंस बच रहा है यहाँ पर 61,500। 61,500 हमारे पास अमाउंट बचा है, लेकिन क्वेश्चन में जॉइंट एक्सपेंसेस 48,000 है, तो हम पहले दोनों का डिफरेंस निकालेंगे जो आएगा 13,500। कैसे आएगा ये अमाउंट, जो भी अभी हमारा बैलेंस बच रहा है उस बैलेंस और क्वेश्चन में जो जॉइंट एक्सपेंसेस हैं उन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ 48 लिखा है, मतलब उन्होंने बोला है जॉइंट एक्सपेंसेस 48,000 आएंगे, और अभी हमारे पास जो हम टेबल बना रहे हैं वहाँ पर अमाउंट आया है हमारे पास 61,500, और इसको हम लेके आना है हमको 48,000 पे। तो हमने पहले से ही हमको दोनों का डिफरेंस निकालना है। आपको इसमें से 48,000 माइनस करना है, जो अमाउंट बचेगा वो आएगा आपका 13,500। तो इस 13,500 को आपको सेलिंग रेशियो में बांटना है। ये देखिए 13,500 आया, कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर कैसे, 61,500 में से 48,000 हमें पहले से मालूम है कि जॉइंट कॉस्ट कितनी है 48,000, ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमने 61,500 में से 48,000 को माइनस किया, तो हमारे पास अमाउंट आया 13,500। अब उन्होंने बोल रखा है इसको हम क्या नाम दें, तो इसको नाम देना है आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस।
जो क्वेश्चन में लिखा है। यहाँ सेलिंग एक्सपेंसेस, लेकिन आपको इसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इसको किस रेशो में बांटें, तो क्वेश्चन में लिखा सेल रेशो में। अब सेल रेशो कितना है, तो क्वेश्चन में दिया है एक्स प्रोडक्ट को बेच रहे हैं 50,000, वाई को 30,000 और जेड को 20,000। तो 50, 30 और 20 का जब हमने रेशो निकाला तो आया 5:3:2, मतलब ये 13,500 को आपको 5:3:2 में बांटेंगे तो हमारे पास 6,750, 4,050 और 2,700 रुपये आएंगे। इस अमाउंट को हम उस अमाउंट में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो एक्चुअल जॉइंट कॉस्ट जो एक्स की आएगी वो आएगी 23,250। पिछले पेज पे जो अमाउंट है उसमें से इस अमाउंट को आपको माइनस करना है। ऐसे ही वाई का, ऐसे ही जेड का, और इसका तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। इस अकॉर्डिंग हमारी जॉइंट कॉस्ट निकल जाएगी। फिर जैसा हमने पिछले लेक्चर में किया था वैसा का वैसा आपको खर्चा बांटना है। जैसे पिछले भी लेक्चर में हमने क्या किया था, एक्सपेंसेस, मटेरियल एक्सपेंसेस होगा डेबिट, लेबर एक्सपेंसेस डेबिट, ओवरहेड डेबिट। इन तीनों खर्चों का टोटल आया 48,000। अब एक्स पे हमने कुल मिला के मटेरियल, लेबर और ओवरहेड पे 48,000 खर्चे करे, जिसमें से एक्स का खर्चा कितना आया 23,250, वाई का आया 14,450 और जेड का आया 10,300। इस तरीके से तीनों ने मिल के जो 48,000 खर्चे हुए थे वो तीनों के प्रोडक्ट में अलग अलग बांट दिए गए। इसके बाद हम प्रोडक्ट अकाउंट बनाते हैं। प्रोडक्ट अकाउंट में आपको पिछले लेक्चर में बताया P&L अकाउंट का रूल फॉलो करना है। सेल को क्रेडिट में लिखेंगे, बाकी जितने भी खर्चे हैं सबसे पहले जॉइंट एक्सपेंसेस जो अभी हमने जस्ट ऊपर निकाले हैं, उसके बाद सेपरेट मटेरियल, ये क्वेश्चन में आपको दिए होते हैं तीनों अमाउंट, एक्स वाई जेड तीनों के दिए हैं। ये 6,750, 4,050 और 2,700, ये हमने 13,500 को जो शेयर किया था 5:3:2 में उसमें था। और उसके बाद क्रेडिट में से डेबिट को घटाएंगे, चाहो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो प्रॉफिट। ये हमने जब रेशो निकाल रहे थे तब हमने ये अमाउंट निकाला था। इस तरीके से हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और इस तरीके से हमको प्रोडक्ट अकाउंट को कंप्लीट कर